ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अधिक मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 6। अध्याय 6 में ऋषि प्रवर विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया और कृपा करके मुझसे कहो। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, आदि मास सहित विष्णु जब गोलोक में गए तब वहाँ जो हुआ सो कहता हूँ, सुनो। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गईं, चकचौंधे आ गईं, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर अधिक मास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योतिर्मय भगवान के द्वार में अपने मिचे हुए नेत्रों को अर्थात आंखें बंद किए हुए नेत्रों में ही प्रवेश किया और वहां जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्नाचढ़ी सिंहासन पर गोपियों के बीच बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए रमाना विष्णु हाथ जोड़कर बोले, गुणों से भरे गोविंद, अद्वितीय अक्षर अव्यक्त नाश रहित विग्रहवान गोप वेशधारी बाल्यावस्था वाले शांत गोपीनाथ, मन को हरने वाले नवीन मेघ के समान श्याम रूप, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए पीतांबरधारी सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले रास लीला के स्वामी रासवासी, रासोल्लासित दो भुज वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले तथा पीले वस्त्र पहनने वाले अच्युत भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार इस तरह से श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके तथा नमस्कार करके श्री विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, हे विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्तोत्र प्रातःकाल उठकर जो मनुष्य पढ़ेगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे और खोटे स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल दिखेंगे तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाले गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी। अब कीर्ति का नाश होकर निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। तदंतर श्री कृष्ण के चरण अरविंदों में कांपते हुए मलमास से विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह कौन है, यह किस लिए लाया गया है और क्यों रो रहा है। इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता, गोलोक वासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं करता। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ थर थर कांपता हुआ क्यों खड़ा है। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुन विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर आदि से लेकर अंत तक मलमास के दुख सुनाने लगे। श्री कृष्ण विष्णु से बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, यह मलमास है, इसके कष्ट में आपके आगे कहता हूँ। इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इस कारण इसे मैं यहाँ ले आया हूँ। आप इसके दुख को दूर करो। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, इसके अर्थात अपूज्य है और अशुभ कर्मों में सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से, इस मास में स्नान दान नहीं करने से सभी वनस्पतियों और तालाओं, 12 महीने, कलाओं और काष्ठाओं, क्षणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों आदि में अपने पने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका अत्यंत अपमान किया जाता है और अपमान किया गया है। इसलिए इस दुखाग्नि के कारण इसने मरने की ठान ली है। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते तथा रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोलकर रख दिया है। इसके महादुख को आपके बिना अन्य कोई निवारण नहीं कर सकता। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। आप दूसरों के दुख को दूर करने वाले हो, अतः इस संतप्त को आनंद युक्त कर दो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वेद वक्ताओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है। अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है।
मैं सब कामकाज छोड़कर इसे लेकर आपके पास आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सन्मुख कोई बात बार बार नहीं करनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिक मास की सब कष्ट गाथा श्री कृष्ण भगवान ने कहकर भगवान विष्णु के हाथ जोड़े और श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषि बोले, सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हो। आप दीर्घकाल तक जीवित रहें। आप सेवन करने योग्य हो, ताकि हम आपके मुखारविंद से हरि लीला रूपी कथा अमृत को सदा पीते रहें। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी संवाद है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा, नारायण से क्या पूछा, क्योंकि परम भगवान नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम सभी लोग तपस्वियों को परम औषधि है, मतलब औषधि के समान है। अध्याय 6वां समाप्त हुआ। इसके आगे क्या कहा, अध्याय 7 हम शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं अधिक मास अध्याय 7 की। अध्याय 7 में सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न ऋषिवर नारद जी ने नारायण से किया था। नारायण ने नारद जी से जो कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, हे वद्रीपति, जब विष्णु अधिक मास के अपार दुख कहकर चुप हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, सो आप कहो। श्री नारायण बोले, हे वत्स नारद, गोलोक नाथ श्री कृष्ण ने विष्णु से जो कहा वह अति गुप्त है, परंतु जो श्रेष्ठ भक्त हो, जिज्ञासु हो, पाखंडी न हो और सज्जन एवं सेवा करने वाला हो, उसे बता देना चाहिए। यह गुप्त कवच सुकीर्ति करने वाला, पुण्यात्मा, यश तथा श्रेष्ठ पुत्र देने वाला है। राजा और राज दरबार को वश में करने वाला, दरिद्रता नाशक, पुण्य आत्माओं के सुनने योग्य है। अतः भक्ति सहित इसका आचरण करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने यह बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए। इससे आपकी लोक में महान कीर्ति होगी। जब आपने अधिक मास को अपना लिया तो मैंने भी इसे अपना लिया, अतः मैं इसे भी अपने समान सर्वोपरि करूँगा। यह गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, शक्ति, पराक्रम भक्तों को वरदान देने में मेरे ही समान गुणवान होगा। जैसे मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह भी पृथ्वी पर पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मैंने इसको दिए हैं वे सब मुझ में हैं और मेरा पुरुषोत्तम नाम लोक और वेद में विख्यात है। हे जनार्दन, वह सभी गुण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आज मैंने इसे दे दिए हैं। अतः हे मधुसूदन, आज से मैं ही इसका स्वामी हूँ। अब इसका पुरुषोत्तम नाम होने से सब जगत पवित्र हो जाएगा और यह मेरे समान होकर सब मासों में से सबसे अच्छा और सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत पूज्य और विश्व वंदनीय होगा। इसकी जो लोग पूजा व्रत आराधना करेंगे उसके सब दुख दरिद्र नाश हो जाएंगे। 12 महीनों में सकाम है, परंतु मैंने इसको निष्काम कर दिया। जैसे मैं प्राणियों का मोक्ष दाता हूँ वैसे ही मैंने इसे मोक्ष का देने वाला कर दिया। जो कोई निष्काम या सकाम भाव से इस अधिक मास को पूजेगा उसके सभी कर्म भस्मीभूत होकर वह मेरे गोलोक को प्राप्त करेगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस परम पद की प्राप्ति को बड़े बड़े भाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा लोग निराहार रहकर दृढ़ व्रत करके कठोर तप करते हैं और फल पत्र वायु का आहार करते हैं तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्स्य, ईर्षा आदि को त्याग कर जितेंद्रिय हो वर्षा, जाड़े और प्रचंड धूप में खुले में सहन करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी, हे गरुण ध्वज, विष्णु मेरे परम पद को नहीं पाते। किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधक केवल 1 मास की आराधना से ही वृद्धावस्था रहित होकर पद में गोलोक को बिना परिश्रम के प्राप्त कर लेता है। सब साधनों में श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि देने वाला यह पुरुषोत्तम मास अवश्य सेवन योग्य है। जैसे जोते हुए खेत में बोने के बीज करोड़ गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कुछ लोग चातुर्मास आदि यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ के भोग कर फिर पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का आदर से
विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त करता है। जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह जन्म मृत्यु भय आदि व्याप्त व्याधियों से तथा वृद्धावस्था से घिरा हुआ इस संसार में नहीं जन्मता, अर्थात इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा गोलोक धाम है। ऐसा वेद और उपनिषद का वचन सत्य है जो झूठा नहीं हो सकता। इस मास का स्वामी मैं ही हूँ, मैंने ही इसको प्रतिष्ठित किया है और अपना पुरुषोत्तम नाम भी इसको दिया है। इससे इसके भक्तों की चिंता अब रात दिन मुझको रहेगी। अपने भक्तों की सभी कामना मुझको ही पूर्ण करनी है। मेरे भक्तों का अपराध कभी न कभी गिना जाए। हे प्रभु विष्णु, मेरी आराधना की अपेक्षा मुझे अपने भक्तों की आराधना अधिक प्रिय है, परंतु कभी कभी मुझे अपने भक्तों की वांछा पूरी करने में कुछ देर हो जाती है। मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भी भक्त हैं उनकी मनोकामना पूरी करने में मैं कभी भी विलंब नहीं करता। मलमास के भक्त मेरे भक्त हैं, वह मुझको अत्यंत प्रिय हैं। इस मास में महा अज्ञानी मनुष्य जो जप तप स्नान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते और देव तीर्थ ब्राह्मण का उपहास करते हैं, वे दुष्ट और अभागे होते हैं, जो दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, जैसे खरगोश के सींग खोजने पर भी नहीं मिलते। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं और जो धर्म का आचरण नहीं करते, वे सदा नरकगामी होते हैं। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक तीसरे वर्ष में पड़ता है। ऐसे मास में जो धर्म आचरण नहीं करते वे कुंभ पाक नरक में पड़ते हैं और जब तक पृथ्वी पर जीवित रहते हैं तब तक अनेक कष्ट पाते हैं तथा पुत्र पौत्र पत्नी द्वारा दिए गए कलेशों को भोगते हैं। जो सुहागिन स्त्रियां पुत्र सुख और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजा पाठ इत्यादि करेंगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति विविध सुख एवं पुत्र आदि देता रहूँगा। और जो स्त्रियां मेरा मास व्यर्थ निकाल देंगी तो मैं उनके प्रतिकूल हो जाऊँगा, जिससे उन्हें ना तो पति का ही सुख मिलेगा और भाई पुत्र संपत्ति आदि का सुख तो स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। अतः इस मास में सभी शुद्ध मन से स्नान करना, पूजन जप तप अवश्य करें और अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। जो कोई पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेगा वह धन पुत्र और विविध भांति के सुख भोग कर अंत में गोलोक में जाकर वास करेगा। मेरी आज्ञा से सब मनुष्य अधिक मास की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इसे सब मासों से उत्तम किया है। हे रमापति, अब तुम अधिक मास की चिंता छोड़कर इस पुरुषोत्तम मास को बैकुंठ ले जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु श्री कृष्ण के मुख से रसीले वचन सुनकर बड़े आनंदित हुए और मलमास को साथ लेकर नवीन मेघ के समान श्याम कांत वाले श्री श्याम सुंदर को प्रणाम करके गरुड़ पर बैठकर शीघ्र ही अपने बैकुंठ लोक को चले गए। अध्याय 7 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे अध्याय 8 की अगले अध्याय में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा।